अंबाला कैंट निवासियों को अब आने वाले गर्मी के सीजन में बिजली की समस्या से थोड़ा कम जूझना पड़ेगा। दरअसल आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में आईओसी के निकट एचवीपीएन के 66 केवी सब स्टेशन आईओसी की क्षमता वृद्धि का उद्घाटन किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए विज ने कहा कि यह 66 केवी सब स्टेशन बनाया गया है, जो तेपला से सीधे 2 सर्किट लाए गए हैं, जिससे लोगों को दिक्कत न हो। अधिकारियों को भी सुझाव दिया गया है कि पवन चक्की और सौर ऊर्जा की तरफ भी ध्यान दिया जाए। स्ट्रेंथन करते जा रहे हैं अंबाला में भी और प्रदेश में भी। और आज यहाँ पर 66 केवी का एक सब स्टेशन लगाया गया है, जो तेपला से डायरेक्ट लाइन आई है। 2 सर्किट आए हैं, एक 12 क्रॉस रोड पर आया है और एक इसमें इंडियन ऑयल में आया है। और इन दोनों को भी हमने लूप से कनेक्ट किया है, ताकि अगर एक में कोई नुक्स आ जाए तो दूसरा बैकअप पीछे हो, उससे हम बिजली ले सकें, ताकि लोगों को अनइंटरप्टेड हम बिजली दे सकें। अधिकारियों को एक सुझाव दिया है कि क्योंकि अब अधिक से अधिक जो है निर्भरता जो अन्य स्रोत हैं, जैसे पवन चक्की है या सौर ऊर्जा है, उसकी तरफ बढ़ाने के कदम किए जा रहे हैं। और उसके लिए हमने प्रधानमंत्री जी ने सूर्य घर योजना भी चलाई है, जो हम 1 लाख लोगों को इस साल के अंदर लोगों के घरों पर लगाएंगे, जिससे उनकी छत के ऊपर लग जाएगा और उसी से ही उनकी बिजली चलेगी। उसी प्रकार किसानों को भी हमने कहा है कि 10 केवी तक वो सौर ऊर्जा के कनेक्शन लें, और उसमें थोड़ी सी वो दिक्कत भी आती है, थोड़ी सी किसान आनाकानी भी करते हैं। तो मैंने एक सुझाव दिया है कि हम सोलर पावर हाउस गांव में बना दें, कि वो हम बनाएंगे और उससे बिजली जो जनरेट होगी किसानों को उसके हम कनेक्शन दे देंगे। जैसे उन्होंने पहले कनेक्शन लिए हुए, किसानों पे कोई वो अतिरिक्त वो नहीं पड़ेगा, और वो खाली दिन का काम करेंगे। और जो सोलर बिजली खाली दिन के लिए पैदा की जाती है, वो 2 रुपये यूनिट पड़ती है। तो उससे जो हम सब्सिडी भी दे रहे हैं या जो बाकी भी दे रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और अगर ये कामयाब हो गया तो फिर हम सारे हर गांव में हम ये सोलर पावर। इस दौरान राहुल गांधी पर तंज कसते हुए विज ने कहा कि हमने तो पहले ही कह दिया था कि पप्पू फेल हो गया है। अब जो उनके साथी हैं, उन्होंने कह दिया है कि ये रिजेक्ट हो गया है, इससे हमारी गाड़ी चलने वाली नहीं है। वैसे गाड़ी तो इनकी किसी से भी नहीं चलने वाली। अब यह बार इंजन बदल कर देखना चाहते हैं, परंतु इनकी पटरी ही खराब है। जिसकी पटरी ही खराब होगी, उसकी गाड़ी कहां से चलेगी। हम तो देखो पहले दिन से कह रहे हैं कि पप्पू फेल हो गया। अब जो उनके साथी हैं, उन्होंने कह दिया कि भी ये रिजेक्ट हो गया, इससे हमारी गाड़ी चलने वाली नहीं है। तो गाड़ी तो इनकी किसी से भी चलने वाली नहीं है। अब ये बार इंजन बदल के देखना चाहते हैं, लेकिन इनकी पटड़ी खराब है। जिसकी पटड़ी खराब है, उसकी गाड़ी कहां से चलेगी। वहीं किसान नेता डल्लेवाल की तबीयत खराब होने पर सरवण सिंह पंधेर ने कहा है कि पूरे देश को डल्लेवाल की तबीयत की चिंता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को नहीं। इस पर विज ने कहा कि उन्हें पूरी चिंता है और वे किसानों की बात करते हैं। उनकी प्रेरणा से ही हरियाणा का किसान सारी फसलों पर एमएसपी ले रहा है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी को पूरी चिंता है। हमेशा वो किसानों की बात करते हैं, हर जगह से वो किसानों के लिए करते हैं, और उनकी प्रेरणा से ही हरियाणा सारी फसलों का जो है एमएसपी दे रहा है। वो नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से ही दे रहा है। और अच्छा हो कि उनसे प्रेरणा लेते हुए जो आप पार्टी की सरकार है पंजाब में, वो भी दे। कांग्रेस में हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, तो वो भी करें। तो लगेगा कि हाँ सभी करना चाहते हैं, हम तो दे रहे हैं। रोहतक में हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन की बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने खाना न मिलने की बात कही थी और प्राइवेट ढाबों पर बस रोकना मजबूरी बताया था। इस पर विज ने कहा कि उनकी बात जायज है, जो आदमी काम करेगा फिर रोटी तो खाएगा ही, हम उसका अरेंजमेंट करेंगे। ये बिल्कुल उनकी जायज मांग है, क्योंकि आदमी काम करेगा रोटी तो खाएगा, लेकिन हम उसका अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करेंगे। मैंने पहली ही बैठक में अधिकारियों को कहा है कि इसके लिए योजना बनाए हर बस स्टैंड पर। और मैंने तो उनको कहा है कि रेलवे का IRTC जो सिस्टम है, जो वो गाड़ियों में खाना देते हैं, रेलवे स्टेशनों पर खाना देते हैं, आप उसको स्टडी करिए, अध्ययन करिए
और उसी के पैटर्न पर आप भी अपने सारे बस अड्डों पर खाना मुहैया कराएं। नहीं, अगर वो जब तक नहीं होता तो हम कोई ना कोई इंतजाम जरूर करेंगे। आखिरकार जो स्टाफ काम कर रहा है। विज ने जहां अंबाला के निवासियों को नए 66 केवी सब स्टेशन की सौगात दी, तो वहीं इस दौरान विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्णवाली की रिपोर्ट।